हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में किरणों का खेल पाठ पढ़ रहे थे। कल की वीडियो में ऊपर के 2 पैराग्राफ भेजा गया था। इसके बाद देखिए आज यहाँ से पढ़ना था कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है या है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधवा, निरानंद है कौन दिशा। कि इसमें कवि मैथिली सरल गुप्त जी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि स्वच्छ चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, इसीलिए शीर्षक ही है किरणों का खेल। तो इसमें कवि कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है या है क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध मतलब कि बिना आवाज़ के, शांत। निशा मतलब रात। है स्वच्छंद सुमंद, सुमंद मतलब धीरे धीरे चलने वाली। गंध मतलब सुगंध। और निरानंद, निरानंद मीन्स होता है आनंद रहित, मतलब बिना आनंद के है। तो क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, क्या लिखा गया है ना कि जैसे कभी कोई चीज़ अगर अद्भुत दृश्य कोई दिखाई देता है, हम कोई चीज़ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो उसमें विस्मय बोधक शब्द निकलते हैं ना कि मतलब अरे वाह कैसा सुहावना दृश्य है। तो वैसे ही कभी कहते हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है, कि मतलब कितनी स्वच्छ चांदनी फैली हुई है क्या ही निस्तब्ध निशा, और कैसी शांत रात हुई है। मतलब चांदनी रात में कैसा रात का वातावरण कितना ही शांत दिखाई दे रहा है। और स्वच्छंद सुमंद मतलब धीरे धीरे चलने वाली हवा। गंधवा क्योंकि हवा धीरे धीरे चल रही है तो वह फूलों की सुगंध को वातावरण में चारों तरफ फैला रही है। तो धीरे धीरे चलने वाली ठंडी हवा का झोंका फूलों की सुगंध को चारों तरफ फैला रहा है। तो इसके लिए निरानंद, निरानंद मतलब बिना आनंद के कौन दिशा। अब यहाँ देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ है ना, तो मतलब कि कौन सी ऐसी दिशा है जो कि आनंद रहित है, बिना आनंद के है। अर्थात कि कोई भी दिशा ऐसी नहीं है कि जहाँ पर आनंद का वातावरण ना हो। प्रकृति इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, चांदनी रात का स्वच्छ वातावरण है। तो इस स्वच्छ चांदनी में और रात के एकांत वातावरण में धीरे धीरे हवा चल रही है और वह फूलों की सुगंध को चारों तरफ फैला रही है। तो इस समय कौन सी ऐसी दिशा है कि जिसमें आनंद नहीं छाया हुआ है, बिना आनंद के कौन सी दिशा है। अर्थात कि सभी दिशाएं चांदनी रात में आनंदित दिखाई दे रही हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। कि बंद नहीं अब भी चलते हैं। अब भी चलने का मतलब कि इसलिए कि इस समय रात का वातावरण है, जबकि धरती के सारे निवासी तो सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन जो नियति नटी, नियति मतलब प्रकृति, नटी मतलब नायिका, लेकिन जो प्रकृति रूपी नायिका है उसके कार्यकलाप, कि उसके कार्य व्यापार जो हैं, उसके क्रियाकलाप जो हैं वे अब भी चल रहे हैं। ये मनुष्य तो दिन भर काम करता है और रात में थका हारा सो जाता है, लेकिन प्रकृति जो है वह दिन रात चलती है। तो अभी भी कि मनुष्यों का कार्य तो बंद हो गया, लेकिन अभी भी प्रकृति रूपी नायिका के कार्य लगातार चल रहे हैं। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। लेकिन दिन में जो वातावरण शोरगुल से युक्त होता है, चारों तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस समय चारों तरफ वातावरण शांत है और प्रकृति रूपी नायिका चुपचाप अपने कार्य को किए जा रही है और लोगों के जीवन में आनंद को फैलाती जा रही है। प्राकृतिक वातावरण इतना शांत है, लेकिन धीरे धीरे हवा बहती जा रही है। हवा का बहना और चंद्रमा की किरणों का धरती पर आना, ये सारे कार्य व्यापार जो हैं निरंतर चलते जा रहे हैं और जो कि लोगों के जीवन में या प्रकृति के वातावरण में आनंद फैलाने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब अंधेरी रात होती है
तब तो जब रात में निकलते हैं, सारे लोग सो रहे होते हैं, तो वह दृश्य जो होता है वह डरावना होता है। कोई उधर जाने का प्रयास नहीं करता, बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। लेकिन जब चांदनी रात होती है तो उस समय प्रकृति मानो सज धज कर सामने आती है, सज संवर कर सामने आती है, और प्रकृति रूपी नायिका चुपचाप अपने क्रियाकलापों को करती रहती है। और प्रकृति का वातावरण देखकर किसका मन ऐसा है कि जो आकर्षित नहीं हो जाता है।